सबसे पहले हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं और स्वर्ग की माता को भी प्रणाम करते हैं और आप सभी लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग के उपस्थिति में आज हमको इस कर्म और पुनर्जन्म विषय पर साझा करने का मौका मिला है। इस टॉपिक पे मुझे इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से आप सभी लोगों को इस विषय में अवगत करा सकें और जो भी हमसे भूल होगी आप सभी लोग से हम क्षमा प्रार्थी हैं। टॉपिक के शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि कर्म क्या है और पुनर्जन्म क्या है। तो सबसे पहले कर्म हम जानेंगे कि कर्म क्या है। कर्म मतलब कार्य, कर्म का आशय कार्य से है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सभी मानव हैं और इस धरती पे आए हुए हैं तो कर्म से हम लोग ग्रसित हैं। ग्रसित होने का मतलब है कि बिना कार्य के कुछ भी हम लोग को हासिल नहीं हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार का कार्य हमें करना चाहिए और किस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है और किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए हमें मना किया गया है। विश्व में लगभग 13 प्रकार के धर्म हैं और 13 प्रकार के धर्मों में अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये प्रमुख हैं, बौद्ध हैं, फिर जैन धर्म है, तमाम तरह के धर्म हैं। उन सभी में कर्म का जो विषय है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, आप लोग को पता है इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में किसी को थप्पड़ मारना भी हराम है। जुआ खेलना, शराब पीना, ब्याज पे पैसा लेना देना, ये सब हराम की बातें हैं, मना किया जाता है। सिख धर्म में मांस खाना, शराब पीना वर्जित है। आखिर क्यों इस प्रकार के धर्मों में ये सब वर्जित है? क्योंकि 2 प्रकार के कार्य हम करते हैं। एक हो गया अच्छा कार्य और दूसरा हो गया बुरा कार्य। इस पूरे जगत में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है प्लस और एक माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। 2 प्रकार के कार्य हैं इस पूरे जीवन में। जब अच्छे कार्य करेंगे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी निकलता है, विकास होगा, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और बुरा जब कार्य करते हैं तो हम बुरे चीज़ों के भागीदार होंगे, जान लीजिए, बाद में समझेंगे। अब आते हैं थोड़ा टॉपिक पे। तो कर्म और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में कौन कौन लोग विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? हम भी उसी तरह से थे, हम भी विश्वास नहीं करते थे। तो आप लोग जब 10वां क्लास पढ़े होंगे तो 10 अवतार स्तुति है, ठीक है ना। 10 अवतार स्तुति में ये जो बुद्ध हुए, ठीक है, वो 10वें अवतार हुए और 11वां अवतार कल्कि अवतार है, ठीक है। तो उसमें ईश्वर का 10 रूप बतलाया गया है। कलकत्ता में एक टेम्पल है, बिरला टेम्पल, उसमें 200 अवतार के बारे में अलग अलग बताया गया है और मूर्ति बना हुआ है। सही सचमुच में विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो आप लोग को हम देंगे, आप लोग विश्वास कीजिएगा कि होता है कि नहीं होता है।
ऐसे बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध को अपना 500 पिछला जन्म याद था जब साधना किए तो। और जब आप बोध गया के लाल पत्थर पे जाइएगा महाबोधि टेम्पल के, तो विभिन्न प्रकार के कथा उकेरा गया है पत्थर पे और कहानियाँ, वो हर एक जन्म का उनका है, आप जान लीजिए। हाँ, सारा चीज जातक कथा में उनके पूर्व जन्म का सब स्टोरी है, कहानी है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। बुद्ध भगवान के समय में श्रावस्ती नामक शहर था और वहाँ का राजा जो था एक भिक्षुक से पूछा कि भगवान ये बताइए कि आपके इस हम लोग के इस राज्य में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ रोगी हैं, कुछ धनी हैं, कुछ श्रेष्ठ हैं, आखिर इसका क्या वजह है, क्या कारण है? कुछ लोग सुखी हैं, आखिर इन सब का वजह क्या है? सभी लोग हमारे राज्य के ही निवासी हैं। तो वो भिक्षुक बोले कि आप ये बताइए कि पपीता का फल पपीता देता है, आम लगाइएगा तो आम होता है, इमली बोइएगा तो इमली होगा, खरबूजा का लगाएंगे बीज तो हम खरबूजा पैदा करते हैं, मिट्टी तो वही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि उस बीज में उन सारे गुणों, उस प्रकार के फल का पूरा गुण प्रकृति के द्वारा रहता है, तब जाकर के वैसा पैदा होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हम लोग अच्छे कार्यों के द्वारा अपना भाग्य बदल सकते हैं? भाग्य तक जो है अपना कर्म, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो क्या भाग्य परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक गिलास है, गिलास में पानी जो है गंदा है, तो धीरे धीरे करके अगर हम उसमें अच्छा पानी मिलाएंगे तो एक न एक दिन वो पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप अच्छे कार्यों को करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक बुरे कार्य जो हैं, बुरे लोग जो हैं आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। आप लोग बहुत सारा चीज सुने होंगे कि अमुक व्यक्ति पहले शराब पी के लुढ़कते रहता था और अचानक साधु बन गया, सब चीज छोड़ छाड़ दिया, खैनी बीड़ी तक नहीं खाता है। ऐसा मेरे संज्ञान में है। एक नारायण भैया हैं, हमारे आंख के सामने खूब खाते पीते थे, ठीक है ना, बैजू भैया के, और आज के डेट में वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। वैसे लोग भी हैं। उनका अपना कार्य के द्वारा अपना वो स्थिति वस्तु जो है वो उन्होंने बदल डाला। तो जब अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहिएगा तो अच्छा कार्य होगा, आप सीखिएगा और उसको अपना भाग भी बदल सकते हैं। अब आते हैं परिभाषा पे। कारण और प्रभाव का नियम है। जो कर्म जो है कारण और प्रभाव का नियम है। जैसे मान लीजिए कि हम पानी लिए और उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पे क्या होगा? पानी खौलने लगेगा, वाष्प बदल करके उड़ भी सकता है। तो कार्य कर रहे हैं हम, तो जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम निकलता है, इक्वल टू होता है। ऐसा दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि हम करें और परिणाम न निकले। निकलेगा ही निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, आप जान लीजिए एकदम 100%। जैसे हम बोले हैं कि अगर खरबूजा का बीज लेकर के लगाएंगे तो खरबूजा जरूर उसमें फलेगा, ये जान लीजिए। अगर बीज अच्छा बीज होगा तब आपका कर्म अच्छा होगा तो आप सौभाग्यशाली जरूर बनेंगे। कहावत है एक कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इस आप लोग को एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे व्यक्तित्व आप लोग पढ़िएगा कि उसने जैसा किया बाद में वो उसी प्रकार का हुआ और उसको बहुत बुरा गति हुआ, अंत में उसका साम्राज्य तक छिन जाता है। आप जान लीजिए वो उस शिखर पे पहुंचेगा
उस शिखर पर पहुंचने के बाद उसका पतन होना बहुत तेजी के साथ शुरू होता है और वह नष्ट तक हो जाता है। तो जैसा हम बीज बोएंगे, आम बोएंगे तो आम फलेगा, यानी जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति होगी, ये कहावत है। जैसे एक और एक गणित के अनुसार अगर एक और एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा ही होगा, जान लीजिए, ये नियम है। विज्ञान गणित के अनुसार एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा ही होगा, क्योंकि यहां पे जोड़ का चिन्ह है, और इसी को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम कार्य करेंगे, ठीक है, उसी के अनुसार, उसी के इक्वल में हमें परिणाम मिलेगा, ये जान लीजिए। भौतिक शास्त्र के अनुसार न्यूटन का तीसरा गति का नियम है, याद है ना सब लोगों को? सब लोगों को याद होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम गेंद लेकर के दीवार पर मारेंगे तो वो वापस आएगा, लेकिन एक चीज, टाइम उसमें है। हो सकता है कि दीवार पर मारें तो उसको आने में 2 सेकेंड लगेगा, चाहे 1 सेकेंड लगेगा। उसी तरह से जो आज हम कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि 10 साल के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कि 5 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कि 20 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन मतलब हमारे बाल बच्चों को भोगना पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले वंशानुगत लगातार वंश को भोगना पड़ेगा। आप जान लीजिए, कुछ ऐसे लोग कार्य कर डालते हैं, है ना, जैसे पूरा उसका वंश मूल नष्ट हो जाता है, जान लीजिए। कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो प्रसिद्धि मिलती है उनको, लोग बढ़िया से उसको याद करते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। और अगर हिटलर का नाम ले लिया जाए तो कुख्यात है, उसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा था, आप जान लीजिए, और स्वयं गोली भी मार लिया था। आप समझ सकते हैं, एक दिन ऐसा आया कि उतना पावरफुल आदमी जो पूरे जर्मनी को, सेकेंड वर्ल्ड वार को शुरू किया, वो अपने आप को गोली मार लेता है। जब पढ़िएगा इतिहास में तो समय का कुचक्र जो है ठीक उसके ऊपर आएगा ही आएगा, एकदम तय है। वो कैसे तय है? यानी जब एक में एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जान लीजिए, ये गणित का नियम है। और भौतिकी का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बीच में आ जाता है क्या? तो टाइम, यानी समय। जो हम काम करेंगे, हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई विद्यार्थी आज पढ़े और आज ही परीक्षा दे और IAS ऑफिसर बन जाए? संभव नहीं है। 5 साल रगड़ता है, 10 साल रगड़ता है, समझे, मेहनत करता है, 30 साल पढ़ाई करता है, और वो भी अच्छा से टॉप में, तब जाके उसका भाग्य तकदीर उसका साथ देता है, तब जाके वो बनता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर हमें पूर्णतः स्वस्थ रहना है तो हमें गलत कार्यों से बचना चाहिए, गलत खान पान से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो आप उससे कैसा आशा कर सकते हैं? अरे एक दिन उसका फेफड़ा रिजल्ट में क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो कार्य क्या कर रहा है? स्मोकिंग करने का। रिजल्ट क्या निकल रहा है? एक न एक दिन उसका फेफड़ा खराब हो जाएगा। अल्कोहल पिएगा तो उसका एक न एक दिन लीवर खराब हो जाएगा, ये परिणाम होता है। लेकिन टाइम लगा ना जी, आज अल्कोहल पिया और आज लीवर थोड़े खराब हो जाएगा, नहीं, टाइम ड्यूरेशन है उसका, होगा, जान लीजिए। इसलिए जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, सिर्फ टाइम का फेर होता है। अब आते हैं मानवीय संबंध में।
कर्म का क्या प्रभाव है। जब आप किसी के साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे अपने मित्र दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसको धोखा देते हैं, परिवार की ही बात कर रहे हैं, आप परिवार में एक साथ मिल के नहीं रहते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा आएगा कि वह व्यक्ति आपसे धीरे 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 दूर होने लगेगा, कट जाएगा, आपसे संबंध विच्छेद कर लेगा। आप जान लीजिए, ये ऐसा आप लोग को देखने को मिलता होगा। तो ये मानवीय संबंध में है, यानी हम जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेंगे वो भी उसके साथ वैसा व्यवहार करना शुरू करेगा। हम खराब व्यवहार करेंगे तो हमसे दूर जाएगा, इसका परिणाम निकला। हम अच्छा से व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, हमारे हर सुख दुख में वो साथ देगा। हम लोग जब ताओ सोसाइटी में बाहर जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हमें कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम किसी अन्य जगह पे आए हुए हैं। आप जान लीजिए, तो वहाँ पे हम लोग का जो फैमिली है, कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन संबंध कितना बढ़िया है, बहुत ही मजबूत है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है। इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, आप जान लीजिए, ताओ सोसाइटी में। तब जाकर के हमारा और गुरु जी के साथ, वहाँ के ब्रदर लोग के साथ, वहाँ के सिस्टर लोग के साथ जो संबंध है वो क्या है, बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक है, बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। आप सभी लोग आए हुए हैं हमारे साथ और सुमन जी के साथ, इस अंतः टेम्पल के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है जो मजबूत है, तभी आप यहाँ पे आए हुए हैं। उसी तरह से परिवार में है, उसी तरह से दोस्त में है, समाज में है। जब आप अच्छा से व्यवहार कीजिएगा तो मजबूत संबंध होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा, यानी कर्म यानी कार्य, जब उसके साथ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा संबंध बनाएंगे तो अच्छा परिणाम निकलेगा। आप जान लीजिए। अब कर्म का जो है विभिन्न पहलू है, उसको समझेंगे। जैसे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो लघु और दीर्घकालीन इफेक्ट है, प्रभाव है। माने कुछ कर्म ऐसा है कि तुरंत आपको प्रभाव मिलेगा, और कुछ कर्म ऐसा है कि बहुत दूरगामी मिलेगा। फिर लाभकारी कर्म है और अलाभकारी कर्म है। कर्म को दो भाग में बांटा गया है, एक का रिजल्ट निकलेगा तुरंत, या एक का रिजल्ट निकलेगा बहुत देर से, दूसरा होगा लाभ वाला रिजल्ट मिलेगा, और उसी का पार्ट है कि हानि भी होगा। अब इस चीज को समझेंगे हम लोग। कर्म जो है अपना समय अंतराल, हम एक चीज बताए हैं, टी यानी समय। समय जो है कर्म के साथ दौड़ते रहता है हमेशा, और जब वक्त आएगा तो वही समय आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। आप जान लीजिए, जैसे कि हम समझते हैं कि इस जीवन में हमारी मृत्यु जो है वो तय है, हमारा जो आयु है वो लिमिट है, समय सीमा फिक्स्ड है एकदम, कि हमें मरना है, एक न एक दिन हमें इस धरती को छोड़ करके जाना है, तय है। अगर हम मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य करते हैं, जैसे लाते हैं बाजार से खरीद करके टमाटर का बीज और उसको लगाते हैं, तो आज लगाएंगे तो हो सकता है कि 2-3 महीना के बाद उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक आम का पौधा लाएंगे और लगाएंगे तो 2-3 महीना के अंदर फल नहीं मिलेगा, ठीक है। हाइब्रिड होगा तो कम से कम 2 साल लगेगा उसको फल आने में, और सामान्य होगा तो 5 साल लगेगा। कहावत है ना, 5 आम 25 महुआ और 30 बरिस पे इमली का फहुआ। 5 साल पे आम फलता है, 25 साल पे महुआ, और 30 साल लगता है इमली को फलने में। आप जान लीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि टाइम ड्यूरेशन है, आपको टाइम लगेगा। तो आप जो कार्य किए
उसका कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत रिजल्ट निकलेगा, जान लीजिए। इसलिए एक काम हो गया कि लघु हो गया, तुरंत रिजल्ट निकल गया, और एक दीर्घ हो गया जो बहुत देर से रिजल्ट निकलता है, हमारे कर्मों का फल। शुरू में हम बताए हैं कि इसी जन्म में भी हो सकता है, 5 साल बाद भी रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम अपने बच्चे को ठीक ढंग से केयर न करें, उसको अच्छी शिक्षा न दें, तो क्या होगा, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा और तुरंत हमको रिजल्ट देना शुरू करेगा। हम सुनते हैं यहाँ पे अगल बगल के, छोटा छोटा बच्चा है, अपनी माँ को और बाप को जबरदस्त गाली देता है, क्योंकि उसको उसी तरह का ट्रेनिंग दिया गया है। जब ट्रेनिंग उसी तरह का दिया गया है तो रिजल्ट क्या होगा, बड़ा दूरगामी होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा, ठीक है ना, अपने घर को उजाड़ना शुरू कर देगा, माँ बाप को पीटना शुरू कर देगा, और ऐसा होगा कि वंश दर वंश उसी तरह का हो जाएगा। आप जान लीजिए, छोटा सा एक गलती, मिस्टेक वंश दर वंश के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी चीज, कार्य जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। फिर आता है शुभ कार्य और अशुभ कार्य, माने कर्म। कार्य मतलब कर्म, क्या करना है कि अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे कार्य जो है हम सिर्फ अपने लिए सोच के करते हैं, दूसरों को सोचते नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल में जब आप जाइएगा तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचिए, दूसरों के लिए भी सोचिए, ये जान लीजिए। बात समझ आई? जैसे एक जगह हम गए, सुन लीजिए, एक जगह गए, एक गांव में, तो नाली को देखे, नाली होता है ना, ईंटा से जाम कर दिया गया था। तो हमने पूछा कि भाई नाली को ईंटा से काहे जाम कर दिया गया है, और पानी जो है पूरा माने ऊपर तक बह रहा था, ठीक है। तो पता चला कि थोड़ा सा टेंशन हो गया है और नाली को ईंटा से जाम कर दिया है ताकि नाली बहे नहीं, उसका पानी मेरे घर तरफ नहीं आना चाहिए बह करके। अब हमको बताइए कि उसका बच्चा किधर से जाएगा, अगर जाना होगा तो उसी में छपक छपक करके गया, देखे हम, उसी घर से, ओकरे घर से निकला, उसी घर से, और उसी में छपक 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 करते करते गया। कहने का तात्पर्य है कि अच्छा कार्य सबको देख के कीजिए, और बुरा कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हम स्वयं भी डूब जाते हैं उसी में, उसी बुराई में। कहा जाता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो सबसे पहले स्वयं उसी में गिरता है। ये कहावत सही है। इसलिए हमें अच्छे कार्य सोच के करना चाहिए, किसी का बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसमें हम भी फंस सकते हैं, जान लीजिए। अच्छे कार्यों में क्या क्या शामिल है? अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छी बातों को सोचना, ये 4 चीज अच्छे कार्यों में शामिल है। बुरे कार्यों में ठीक है उसके उल्टा, गलत बोलना, गलत चीज सुनना, गलत चीज सोचना किसी के बारे में, गलत चीज को देखना। गलत चीज को देखने से भी, ठीक है, आप लोग देखें ना, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई छोड़ाएगा नहीं, हाँ देखेगा उसको। कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग तक कर डालते हैं वायरल करने के लिए, ये गलत बात है, आप जान लीजिए। या तो वहां जाइए ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको जरूर प्रभावित करेगा, जान लीजिए। आप दूसरे को मुसीबत में देख करके खुश होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना जी, दूसरे को मुसीबत में देख के खुश होते हैं, ठीक है। तो जब आप खुश होते हैं तो वो बुरा जो एनर्जी है ना, आप पे प्रभाव डालेगा, यानी वो आप पे आएगा। आप उससे दूर होइएगा तो वो नहीं आएगा। खुश होने का मतलब क्या, आप उसके नजदीक जा रहे हैं। एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक शिकारी था और शिकार करता था। उसका काम यही था कि पक्षियों को घोंसला उजाड़ देना, उसको नोचना,
उसके पंखों को नोच करके, ठीक है, और जिंदे उसमें रड घुसा करके उसको पकाना और पका के खाता था वो, उसका यही काम था। मतलब पहला काम क्या करता था कि घर उजाड़ देता था, दूसरा पकड़ के उसके सारे पंख को नोच डालता था, तीसरा जिंदे उसको रड घुसेड़ करके भूंज करके उसको खाता था। समझ गए? कई प्रकार का पाप करता था वो, जान लीजिए। अब आते हैं, अब उसके जीवन में सुन लीजिए इसका परिणाम क्या हुआ। जब कर्म का प्रभाव हुआ, उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो वो जो था गरीब घर में पैदा हुआ। दूसरा कि इसलिए पैदा हुआ गरीब घर में क्योंकि वो हत्या करता था, आप जान लीजिए। और दूसरा कि वो जानवरों का माने दर्द देता था, इसलिए वो अंधा बन के जन्म लेना था उसको, ठीक है, अनदेखा करता था किसी चीज को, उसका प्रभाव निकला। तीसरा, जबरदस्ती जान मारता था, यानी कभी ये नहीं सोचता था कि इस पक्षी का भी हाथ पैर है, इसलिए विकलांग होना था उसको। ये तीन जो दंड था, प्रभाव था, ये तीनों चीज को अनदेखा करता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको तीनों सजा मिला इसको। और वो जो व्यक्ति था जब जन्म लिया तो जन्म लेने के साथ ही सबसे पहले उसकी मां का मृत्यु हो गया, आप जान लीजिए। जब वो 3 साल का हुआ तो जो उसको पालन किए थे, पालन पोस पाल के बड़ा किया था, उसके चाचा का मृत्यु हो गया। अब जब वो 6 साल का हुआ तो जानवर चराने जाता था जंगल में, ठीक है, गाय पालता था, और वो पूछता था अपने आप में कि हमको इतना कष्ट क्यों है, आप जान लीजिए। साल बीतते गया, चूंकि वो जानवर चराता था, इसलिए और दूसरा कोई कार्य नहीं करता था, बुरा कार्य नहीं करता था। लेकिन पिछले जन्म में तो उसने किया था। जब 18 साल का हुआ तो उसने उसके जो टीचर थे, शिक्षक उस गांव के, उसको सुझाव दिए कि तुम एक अच्छा कार्य करो जिससे अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हो। तो उसने देखा कि नदी में बाढ़ आता है, गांव में किनारे नदी था और उस नदी में बाढ़ आता था, कोई पुल नहीं रहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना पुल बनाया जाए, और वो पहल करना शुरू किया। जा के लोगों से चंदा इकट्ठा शुरू किया और उस मेहनत करना शुरू किया, और एक दिन पुल बन करके तैयार भी हो गया, जान लीजिए। अब आया उसका उद्घाटन करने का दिन। तो उद्घाटन करने के लिए उस गांव के जो मुखिया थे, कहिए जो मेन पर्सन, उसको चुना गया। वो भी आए, बहुत सारे लोग गाना वाना बजा रहे थे खुशी के मारे। उसी समय आसमान में बिजली पूरा कड़कने लगा, और बिजली आकर के उसी पे गिरा, सिर्फ उसी पे, और उसका मृत्यु वहीं पे हो गया। लोगों को समझ में ये नहीं आया कि वो इतना अच्छा आदमी था, फिर ऐसा क्या हुआ कि बिजली सिर्फ उसी पे गिरी। बाद में जब वो मुखिया थे, ठीक है ना, जब गांव अपने घर गए, सब चीज हो गया, तो उन्होंने देखा कि जो मेन पर्सन था उसके घर में एक बच्चा का जन्म हुआ था, और ठीक जब बिजली गिरी थी तो उसका हाथ को उलट के देखा गया था, तो उसके हाथ पर लिखा हुआ था कुछ, और वैसा ही सेंटेंस जो बच्चा वो जन्म लिया था उसके हाथ पर लिखा हुआ था। यानी इसके अच्छे कार्यों के वजह से पुनः उस बच्चे का जन्म हुआ था एक अच्छे परिवार में, क्योंकि इसने अच्छा कार्य किया था। कहा जाता है कि तत्काल मृत्यु होता है ना, अकाल मृत्यु जिसको कहा जाता है, अकाल मृत्यु ऐसे ही नहीं होता है। अकाल मृत्यु इसी तरह के लोगों को दंड के रूप में मिलता है,
अचानक से उसका मृत्यु हो जाएगा। आप जान लीजिए, कोई जा रहा है और अचानक से उसका मृत्यु हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बस उलट जाएगा, मोटरसाइकिल से धक्का लग जाएगा, ट्रेन हादसा हो जाएगा, तो इस प्रकार का दंड उसको मिलता है। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि जब भी कोई बुरा कार्य करता है या उसका प्रभाव नेक्स्ट लाइफ में भी हो सकता है, उसको मिल सकता है। आप जान लीजिए। अब आते हैं हम लोग कि पुनर्जन्म क्या होता है। ये कर्म का जो थ्योरी था वो खत्म हुआ कि हम जो कार्य करते हैं वो एक टाइम के बाद, अंतराल के बाद उसका इफेक्ट हमें बाद में भी मिल सकता था। आप लोग को ये चीज हम समझ में आ गया होगा। अब पुनर्जन्म की बात करेंगे। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। तो बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म इस जीवन के अंत में होगा, यानी हमारा जैसे ही मृत्यु होगा उसके बाद हमारा न्यू जन्म शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। हम में से प्रत्येक ने अतीत में कई जीवन जिए हैं और भविष्य में कई जीवन जिए होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि ये आप लोग का पहला जन्म है, नहीं, इससे पहले भी आप लोगों ने जन्म लिया होगा और इसके बाद भी हम लोग जन्म लेंगे। लेंगे ना? नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग सभी ने ताव रिसीव किया है और अपने 3 ट्रेजर को हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग को साधना करेंगे तो हम लोग जन्म नहीं लेंगे। साधना करने का तात्पर्य यह है कि अच्छा कर्म करना। साधना और कुछ नहीं है। किसी को चोट नहीं पहुंचाइए, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए। अच्छा कर्म जब कीजिएगा तो वही साधना कहलाता है। आप जान लीजिए, जब आप नियम से रहते हैं तो। कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं क्योंकि वे लोग नहीं समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन एक प्रकाश की बल्ब की तरह है। जैसे लाइट को जलाएं तो जला, ऑफ किए तो बुझ गया। तो जो लाइट, जो उसमें एनर्जी है, ठीक है, ठीक हमारा लाइफ उसी तरह का है। अभी हम लोग जल रहे हैं, एनर्जी हमारे अंदर है और एनर्जी जैसे ही निकल जाएगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हमारे अंदर जो एनर्जी था वो कहां गया? एनर्जी जो हमारे अंदर था, अभी हम बोल रहे हैं, हम तभी बोल रहे हैं जब हमारे अंदर वो एनर्जी है। जैसी वो एनर्जी निकल जाएगा हम बोलना बंद कर देंगे, तो वो एनर्जी कहां जाएगा? इसी यूनिवर्स में वो विलीन हो जाएगा। आप जान लीजिए, समझ गए ना? इसी यूनिवर्स में वो विलीन हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, उसका नाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। आप जान लीजिए, यानी कि जो जहां से आया है वहां पे वो चला जाएगा। हम ये देखते हैं कि कहने के लिए कर्म और पुनर्जन्म केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इसे प्रति अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह उतना ही अतुलनीय है जितना कि यह निष्कर्ष निकालना कि प्रकाश मौजूद नहीं है, क्योंकि अंधे इसे देख नहीं सकते हैं। अंधा व्यक्ति जो है बल्ब जला कि नहीं जला ये देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो हम लोग भी क्या हैं? अंधे की भांति हैं। हम लोग तभी देख सकते हैं जब हम अपने आत्मा को महसूस करेंगे कि हमारे अंदर अंतरात्मा है। हमें ये महसूस करना होगा। हम लोग तो अपना सांस लेते हैं, ये भी महसूस नहीं करते हैं कि हम लोग सांस ले रहे हैं। तो हमारी आत्मा हमारे अंदर है, ये कहाँ से महसूस कर लेंगे हम? कोई महसूस नहीं करता है। जब आप मेडिटेशन कीजिएगा, ठीक है, तो आपको अपने सांस को महसूस करना होता है मेडिटेशन में, ये जान लीजिए। यानी कि सांस को महसूस कर रहे हैं। सांस को क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। जो सांस लेते हैं उसी को प्राण कहा जाता है।
और हम अपने बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि प्राण निकल गया, हवा निकल गया, जान लीजिए। यानी ऑक्सीजन जो है, यानी आत्मा जो है, जो आवागमन कर रहा है प्राण, वही निकल गया हमारे शरीर से, खत्म हो जाता है। अब थोड़ा पिछले जन्म के बारे में समझेंगे। हाल के वर्षों में बहुत रिसर्च हुआ है, ठीक है ना। आप लोग को एक जो व्हाट्सएप में एक हम चीज़ भेज देंगे, ठीक है ना, कि कितना रिसर्च हो चुका है इस विषय पे। तो हाल के वर्ष में बहुत सारे साक्ष्य को संग्रहित किया गया है और बहुत सारे प्रपत्र पुनर्जन्म को लेकर के तथ्य को माना गया है। ऐसे लोगों को मामले में सामने आए हैं कि जो अपने पिछले जन्म को अनुभव करते हैं, याद करते हैं। एक YouTube पे कहानी है, सर्च कीजिएगा, शम्स की जुबानी, ठीक है। शम्स एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। शम्स के जुबानी में वो एक पूर्व जन्म का कहानी बताते हैं और वो कहानी जो है महात्मा गांधी के टाइम का है। और महात्मा गांधी आदेश दिए थे, बताए थे कि इस पे रिसर्च किया जाए, ये सही है कि गलत है। एक लड़की थी, वो अपने पूर्व जन्म को बतलाती थी कि मेरा शादी हुआ है, ब्याह हुआ है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके घर हैं। तो ऐसे ऐसे साक्ष्य जो हैं अभी मिल रहे हैं, अभी भी हैं, ये जान लीजिए। आयरलैंड में पिछले 100 साल से अधिक पुराने जीवन को याद किया। एक अमेरिका की महिला है, उसने याद किया कि मेरा जन्म आयरलैंड में हुआ है। अमेरिका अलग देश है और आयरलैंड अलग है, इंग्लैंड का पार्ट है आयरलैंड, यूके का। उसने कहा कि 1789 ईस्वी में, है ना, उसने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया। बाद में उसको जब जांच किया गया कि सही है कि गलती है, तो सही पाया गया, जबकि वो अमेरिका से बाहर गई ही नहीं थी। सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को देते हैं। स्वप्न कौन कौन सा देखते हैं? कौन कौन लोग देखते हैं स्वप्न? सभी लोग देखते हैं स्वप्न। अरे आंख बंद रहता है तो सपना कहां से देखते हैं भाई? स्वप्न कहां से देख लीजिएगा? आंख बंद रहता है ना आप लोग का, तो देख कहां से लेते हैं? 2 दिन पहले हमने स्वप्न देखा था, हम सिस्टर से भी बोले थे कि वो भी 10 बजे जब सोए थे तब, कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम सब लोगों को खाना खिला रहे हैं, जान लीजिए। या कहीं ना कहीं जो है आप जो कार्य करते हैं, है ना, उसका प्रतिफल मिलता है, जान लीजिए। तो आंखें बंद होती है और हम जो हैं जहां तहां न जाने कहां कहां, उसका जाओ वहां न जाने कहां, तो जहां तहां न जाने कहां कहां हमारा जो आत्मा है वो विचरण कर लेता है। सूक्ष्म शरीर जिसको कहा जाता है। अभी हम लोग यूकेजी में पढ़ रहे हैं, पता है कि नहीं? हम लोग सभी लोग यूकेजी 1 क्लास में हैं। सुमन जी 3रा क्लास में हैं, हम भी 3रे क्लास में ही पहुंचल हैं, मान के चलिए। यानी जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज हमें बहुत कम है। हमें पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है इस लाइन में। आप सभी लोग कर्म के सिद्धांत, भागवत गीता में जो कर्म का सिद्धांत है उसको कभी लेकर इंटरनेट पे पढ़िएगा, तब समझिएगा। एक स्पेशल कर्म का सिद्धांत है, आप जान लीजिए। तो एक और मामला आया है, एक अंग्रेज महिला अपने पिछले 2 जीवन को याद करती है, 2 तरह के लाइफ को याद की है। उसने बताया है कि पहले गांव में एक जन्म ली थी, आयरिश गांव में, आयरिश महिला बन करके, और उस पर अनुसंधान किया तो वो गांव भी मौजूद है अभी भी। दूसरे उदाहरण में उसने एक अंग्रेज महिला को याद किया जो 1902 ईस्वी में डाउन हैमा नामक कस्बे में बहुत सारे बच्चों की नर्स बनी थी। जैसे भगवान बुद्ध भी जब सेमिनार करते थे तो अपना कहानी बताते थे जातक कथा में, ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारे साक्ष्य हैं इस दुनिया में कि, और रिकॉर्ड करके रखा गया है, रिसर्च हो रहा है उस पे,
कि ये सत्य है कि असत्य है। हमारा जो अस्तित्व है, ठीक है ना, अस्तित्व का 6 प्रकार का क्षेत्र है, आप जान लीजिए। पहला क्षेत्र है कि हमारे जो आत्मा है वो कहाँ से आई है? देवलोक से आई है। सभी व्यक्ति का, जहाँ देवता का निवास स्थान है वहाँ से हमारे आत्मा चल करके आई है। इसलिए हमारे अंदर क्या है? ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। और वो किस रूप में है? आत्मा के रूप में है। दूसरा, कुछ लोग जो होते हैं अच्छे कार्य करते हैं, आप जान लीजिए, लेकिन अच्छे कार्यों में लोभ लालच में फंस जाते हैं, तो उनको स्थान दिया जाता है असुर लोग। जान लीजिए, असुर भी कुछ सुने होंगे ना कि अच्छे थे। असुर भी, जैसे राजा बलि का नाम सुने आप लोग? राजा बलि बहुत दानी व्यक्ति था, ठीक है ना, लेकिन उसमें वो घमंड आ गया था कि हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु 3 पग मांगे थे जमीन, एक पग में पूरा धरती नापे, दूसरा में पूरा अंतरिक्ष, तीसरा नापने के लिए जगह नहीं था तो उसके सिर पर रखे थे। वो कहानी है। तो उसमें घमंड आ गया था, इसलिए वो असुर कहलाया, जान लीजिए। तीसरा हो गया हमारा जीवन, मानव क्षेत्र। कोई भी व्यक्ति देवता का भी बन सकता है, देवी देवता का भी रूप ले सकता है, क्योंकि हमारे अंदर देवी देवता का अंश है। असुर का भी अंश है, क्योंकि हम गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, हम मानव भी हो सकते हैं, है ना, एक अच्छा इंसान बन करके मानव भी हो सकते हैं। और चौथा, जब हम अलग अलग तरह के गलत कार्य करते हैं तो 3 प्रकार के जीवों में जन्म होता है। जैसे इस पूरे पृथ्वी पर 3 तरह में लोग जन्म लेते हैं। पहला हो गया पिंडज, दूसरा अंडज, तीसरा उष्णज। कोई भी जीव की उत्पत्ति इस धरती पर 3 प्रकार से हो रही है। हम लोग जो हैं वो पिंडज हैं। हम लोग का जन्म उत्पत्ति हुआ है मांस से, समझ गए ना। अंडज जो हुए वो पक्षी लोग हुए, अंडा के रूप में जन्म लेता है। और तीसरा हो गया उष्णज, जिसे जितने कीट पतंग मच्छर जो हुआ गर्मी से पैदा होता है, ठीक है, नहीं होता है। जैसे बारिश हुआ अथवा धूप निकलेगा तो मच्छर बहुत ज्यादा हो जाएगा। पानी रख दिए, 1 बोतल पानी रख दीजिए, उसमें पता चलेगा 1-2 महीना में कीड़ा जन्म ले लिया है। एक पैकेट था, सूजी का पैकेट था, उसको हम फाड़े तो रखा हुआ था, पूरी तरह से सील्ड था पैकेट, पता चला उसमें पूरा कीड़ा जन्म ले लिया है। बात समझ रही है? गर्मी से। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति 3 तरह से होती है। इस पूरे यूनिवर्स में 6 प्रकार का लोक है। लोक समझते हैं ना, एक क्षेत्र है, क्षेत्र को माना गया है। जैसे देवी देवता का लोक, असुर लोक, मानव लोक, ठीक है, और पशु लोक। पशु लोक भी इसी धरती पे है, लेकिन उलोक का श्रेणी अलग है। उसी प्रकार से 5वां हुआ प्रेत लोक, हंगरी घोस्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें भूखे प्यासे, है ना, जो लोग मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, जीवों का हत्या कर रहे हैं, लोगों का हत्या कर रहे हैं, समझ गए, और धन पिपासु हैं, लोगों को ऊंचा ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और उसका ब्याज असूल रहे हैं, तो खून न पी रहे हैं। मतलब समझा रहा है? ऐसा हमको 2 प्रूफ है, जान लीजिए, और दोनों प्रूफ सासाराम का है। बहुत बुरा मौत हुआ था, जान लीजिए। एक आदमी का कुएं में गिर करके, और नीचे मोटर चल रहा था, और उनका काम था ऊंचे ब्याज पर पैसा देना लेना। अब जान लीजिए, राम जन्म सिंह नाम था उनका,
खैर, कहने का मतलब है कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, तो अच्छे लोक में जन्म होगा। और ये जो भूखे प्रेत लोग हैं, ये बहुत सारा यातना सहते हैं, कष्ट सहते हैं, भूखे रहते हैं। हातिम ताई फिल्म देखे आप लोग? हातिम ताई फिल्म देखे हैं, ठीक है? उसमें देखिएगा कि एक पिक्चर में कहानी है कि कब्रिस्तान होता है और उसमें कब्र से लोग निकलते हैं और 5 कि 4 आदमी के लिए अच्छे अच्छे खाना आता है और एक आदमी के लिए भी खाना आता है, लेकिन जैसे उस खाना को छूता है वो खून वगैरह में बदल जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी वो उसी प्रकार का लोगों से जुड़ा होता है, उसी प्रकार का वो कार्य करता है, उसका आत्मा उसी का भूखा होता है। फिर एक हो गया छठवा, नरक लोक, ठीक है ना? तो नरक लोक में जो गलत कार्य करेंगे, बुरे कार्य करेंगे, वो नरक में जाएंगे। अब इन सबों से मुक्ति का मार्ग क्या है कि मेरा अपना जो पुनर्जन्म हो या नहीं हो, इसके लिए यही है कि हमें अपने गुरु के, जो गुरु जी हमारा रास्ता बताए हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे आप चलिए, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर आप चलिए, अच्छाई का अभ्यास कीजिए। एक दिन में कोई अच्छा आदमी नहीं बन सकता है, आप जान लीजिए। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें अपने आदतों को पहचानना होगा, आप जान लीजिए। और इसके लिए 4 चीज करना होगा। पहला चीज, बुरा नहीं देखिए, बुरा नहीं बोलिए, बुरा नहीं सुनिए और बुरा नहीं सोचिए। महाभारत का युद्ध क्यों हो गया था? अंधे का पुत्र अंधा कहने से। सिर्फ एक सेंटेंस गलत बोलने से सोचिए कि कितने लोगों का उस युद्ध में जान गया था, आप जान लीजिए। इसलिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, कठोर चीज बोलने से बचना चाहिए। ये जो नियम है 4 प्रकार के, इसका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन आप लोग को बता देते हैं। अब हम कर्म और पुनर्जन्म को समझते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें क्या अच्छा कार्य करना है और क्या बुरा कार्य को अपनाना है। आप सभी लोग समझते हैं, अच्छा कार्य कीजिएगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। और ताओ साधना में, ताओ का मतलब ही होता है हर रूप से अच्छाई, अच्छा कार्य करना। समय का अभाव है, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बार धन्यवाद देते हैं। और अगर कोई हमसे गलती हुआ होगा, हमारे बातों से किसी को चोट पहुंचा होगा, तो हम क्षमा चाहते हैं। और अपने गुरु जी से और स्वर्ग की माता से भी हम माफ़ी मांगते हैं।